फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए हम बात करने वाले हैं जाजपुर शो के बारे में। पवन अरुणिता का ये शो था जो ओडिशा के जाजपुर इस इलाके में है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक शक्तिपीठ है जिसके लिए ये बहुत प्रसिद्ध रहा है और यहाँ खनिज संपदा बहुत ज़्यादा है, इसलिए ओडिशा का ये जो एरिया है जाजपुर, ये हमेशा बहुत सुर्खियों में रहा है। शायद आप और मैं थोड़ा बहुत जानते होंगे, लेकिन चलिए पवन अरुणिता ने इस एरिया को बड़ा फेमस कर दिया। एटलीस्ट उनके फैंस के जरिए पूरी दुनिया में जाजपुर का नाम और लोगों की ज़ुबान पर चढ़ जाए, मैं तो यही इच्छा रखती हूँ। अब ऐसे में पवन एंड अरुणिता का दिस वाज अ शो एंड इसके बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कैसे ये 5 दिन का समारोह है, युवा महोत्सव है। और युवा महोत्सव में अलग अलग लोग आने वाले थे, कभी कोई कॉमेडियन आता था, कभी कोई प्रॉपर वहाँ के सिंगर आते थे। तो इस तरीके से चीज़ें सामने आई हैं एंड देन पवन अरुणिता दे कम एंड दे परफॉर्म देयर इन जाजपुर। अब फ्रेंड्स, अगर मैं बात कहूँ अरुणिता के सॉन्ग्स की तो अगर तुम साथ हो, लग जा गले, जो भेजी थी दुआ, कलंक सुन रहा है ना, ओम देवा, तू मेरा कोई ना होके कोई लागे, एंड देन हीरिए। उसके बाद देन पवनदीप कम्स विद हिज गिटार बजाते हुए, ही कम्स लाइक अ रॉक स्टार। एंड देन जो तुम ना हो, कैसे हुआ, हवाएं, आज मौसम बड़ा बेईमान है, देन ही गोज ऑन तबला फॉर ए दिले नादान। ओके, उसके बाद अगेन ही गोज बैक टू गिटार, केसरिया यारा तेरी यारी, तेरा यार हूँ मैं, ए दिल है मुश्किल अब तेरे बिन, तू जो मिला। फिर कीबोर्ड का सफ़र शुरू होता है पवनदीप का, जिसमें एक प्यार का नगमा, ये गाना वो गाते हैं, तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी, तुझे याद ना मेरी आई, नैना तेरे कजरारे हैं। एंड कीबोर्ड से अगेन ही स्विचेस फ्रॉम कीबोर्ड टू गिटार बैक, और वहाँ पर चन्ना मेरे या कबीरा मांझा एंड तेरी मिट्टी के पहले भी जनता ने एक गाने किसी की डिमांड की थी जो मुझे बहुत क्लियरली समझ में नहीं आ रहा था। पवन ने कहा भी कि ठीक है, मैं इस गाने के बाद ट्राई करता हूँ, बट वो गाना मुझे क्लियर नहीं था। अगर आपको क्लियर है तो ज़रा मुझे बताइए। और उसके बाद फिर आई अरुदीप की बारी, चाहे तुम कुछ ना कहो, पहला नशा पहला खुमार, ये वाला गाना गा रहे थे। तेरे संग मैं नहीं तोड़ना, ये वाला गाना रीना रॉय वाले स्पेशल में गाया गया था। और मुझे ऐसा लगा कि ये वाला गाना बहुत स्लो पिच पे गा रहे थे। मैं ऐसा सोचती हूँ कि शायद वहाँ के माहौल को देखते हुए बिल्कुल स्पीड को कम करके गाया गया होगा। बाकी और कोई रीज़न हो तो मुझे मालूम पड़ेगा तो आपके सामने लेकर ही आ जाऊँगी मैं। उसके बाद जब कोई बात बिगड़ जाए, देन मेरा फेवरेट गाता रहे एंड साइबो, ये वाले गाने पवनदीप अरुणिता दोनों की तरफ से आए हैं। एंड सर्टनली इसके अलावा एक और पार्ट बनाने वाली हूँ इसका, क्योंकि वो पर्टिकुलर जो कंटेंट है, जो वो पर्टिकुलर बात है, वो मैं इस रिव्यू में नहीं देना चाहती हूँ, तो इंतज़ार कीजिए उसका। लेकिन हाल फिलहाल के लिए ये जो गानों की लिस्ट है, सर्टनली ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और मेरा ऑब्जर्वेशन जो रहा है फ्रेंड्स, ऑडियंस बहुत शांत किस्म की थी, बहुत धैर्य धर के सुन रही थी इन दोनों की बातें, इन दोनों के गाने। और मुझे सर्टनली ऐसा लगता है कि अब ये लोग इतने ज़्यादा मंझ चुके हैं कि पब्लिक से इंटरेक्शन हो नहीं हो, थोड़ा सा हो, जैसा भी हो, ये गाने अपने दिल से दिल खोल कर गाते हैं और झूमने पर तो मजबूर कर देते हैं। इन दिनों में मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा ऑडियंस इंटरेक्शन कम हुआ है। डेफिनेटली ये हो सकता है कि वो जिस जगह पर जा रहे हो शायद ऑडियंस इतनी ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं हो, लेकिन हाँ, वो जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत ब्यूटीफुल होता है, भले ही वो थोड़ी सी देर का होता है। तो पवन अरुणिता, लगे रहो, बहुत अच्छे जा रहे हो, हर जगह की ऑडियंस के हिसाब से तुम अपने आप को ढाल रहे हो, दैट इज़ गुड। बट हाँ, वो जो एक इंटरेक्शन होता है ना, वो बड़ा मज़ेदार लगता है। हो सकता है यहाँ की ऑडियंस वैसी नहीं रही हो, बट गाना तो दमदार था, शो तो मज़ेदार था और दोनों ने बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया। और जहाँ तक रही बात आपकी, आप सपोर्ट करते रहिए, गाना गाते रहेंगे। जय हिंद।